और इसमें और कुछ नहीं है। देखो एक्सेस डिमांड बेसिकली हमें क्या बताया था, हमने दो चीजें पढ़ी थी। एक पढ़ा था इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल, मैंने कहा था इक्विलिब्रियम लेवल बताया था, वो लेवल होता है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होती है, उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम लेवल, जहाँ पे इकोनॉमी की जितनी डिमांड हो रही है उतनी ही सप्लाई हो रही है, ठीक है ना। और एक होता है इधर इक्वल टू, एक होता है फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, ये दोनों अलग कॉन्सेप्ट को मिला के पॉइंट बने, चैप्टर बनाए। फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो गया, एक इकोनॉमी के अंदर जो भी काम करना चाहता है उसे काम मिल रहा है। तो इक्विलिब्रियम लेवल प्लस फुल एम्प्लॉयमेंट, एक कंडीशन जहां पे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम लेवल पे भी हो और फुल एम्प्लॉयमेंट भी हो। प्रैक्टिकली ऐसा कभी नहीं होता। अगर आपका इक्विलिब्रियम लेवल है तो जरूरी नहीं है कि वहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट हो। कि जहां पे आपका एडी इक्वल टू एस है, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू सप्लाई है, वहां पे सब लोगों को काम मिल जाए, ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है, ठीक है। ध्यान रखना, इस चैप्टर हम वही पढ़ेंगे। कभी कंडीशन आती है एक्सेस डिमांड की, कि डिमांड ज़्यादा हो गई, मतलब एडी एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई के एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, और कभी रिवर्स हो जाएगा, डिफिसिट डिमांड हो जाएगी कि सप्लाई ज़्यादा और डिमांड कब है, कब इक्विलिब्रियम लेवल को। हम उसको स्टडी करते हैं कौन कौन से इसके रीज़न होते हैं, इसके क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, और इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। वर्ल्ड में कोई भी इकोनॉमी ऐसी नहीं होती जहाँ पे एडी इक्वल टू ए एस हो। ये हम नॉर्मल से अपनी फैमिली की बात करें, हमारी भी कोई इनकम इतनी नहीं होती कि जितने हमारे खर्चे हो उतनी हमारी इनकम हो। कभी किसी के साथ ऐसा नहीं होता, कभी इनकम ज़्यादा होती है खर्चे कम होते हैं, कभी खर्चे उसका उल्टा होता है। और यही इकोनॉमी के अंदर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या पॉइंट आ रहा है, यहाँ देखो ध्यान से पढ़ेंगे। दो चीज़ें चैप्टर में, एक्सेस डिमांड और डिफिसिट डिमांड। एक्सेस डिमांड क्या होती है और डिफिसिट डिमांड क्या होती है, इसको हम डिस्कस करेंगे, इसके रीजन डिस्कस करेंगे, और इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कैसे किया जाता है इसको डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर से मेनली 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, पक्का है, 100% इसमें से क्वेश्चन बनेगा 4 to 6 मार्क्स का। कई बार तो ज़्यादा भी आया था इसमें से, लेकिन इतना तो आएगा ही आएगा, ध्यान रखना। अब देखो इसमें क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू किंग्स, कह रहा है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट मे एंड मे नॉट बी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, मतलब इक्विलिब्रियम लेवल में हो भी सकता है फुल एम्प्लॉयमेंट हो और हो ना भी हो। इक्विलिब्रियम लेवल में एक्सीड एंड फॉल शॉर्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। अब इक्विलिब्रियम लेवल में आपको बता दिया, इक्विलिब्रियम लेवल जब भी आएगा उसका मतलब ये होता है यहाँ पे हमारा एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई है, जैसा कि हमने पिछले न्यूमेरिकल में कई बार किया है। कई बार इक्विलिब्रियम लेवल आया ना, जहाँ पे न्यूमेरिकल में हमने एडी इक्वल टू एस लिया, जिसे मैंने आपको एडीएस अप्रोच बताई थी, और दूसरा हमने इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सप्लाई सेविंग भी लिया था, ये आईएस अप्रोच थी। लास्ट वीडियो में हमने सेंड किया, ये कराया था मैंने आपको, उससे न्यूमेरिकल भी कराया था, थ्योरी भी कराई थी। अब इसी कंडीशन को हम एम्प्लॉयमेंट के साथ ऐड करते हैं। अब देखो क्या लिखा है, इफ इक्विलिब्रियम लेवल एक्सीड द फुल एम्प्लॉयमेंट, अगर इक्विलिब्रियम लेवल फुल एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा होता है, देयर इज एन एक्सेस डिमांड, डिमांड ज़्यादा होगी, इकोनॉमी के अंदर डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी। और इक्विलिब्रियम लेवल अगर कम होता है फुल एम्प्लॉयमेंट से, तो सिचुएशन इस डिफिसिट डिमांड होती है। अब इसी को करके हम डिस्कस करते हैं कि होता क्या है, किस तरह से हम करते हैं, विद डायग्राम पढ़ेंगे। तो यहाँ देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, एक्सेस डिमांड की डेफिनेशन क्या बोलिए, ध्यान से देखना। एक्सेस डिमांड रेफर टू अ सिचुएशन, वो एक सिचुएशन है व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, मतलब एडी जो होता है वो ज़्यादा होता है एएस से, कब, एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडी इज ग्रेटर देन एएस एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, फुल एम्प्लॉयमेंट, इस कंडीशन में कहते हैं एक्सेस डिमांड, की डिमांड इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा है। अब इसको डायग्राम की फॉर्म में सॉल्व करते हैं, मैं डायग्राम इसी के ऊपर बना रहा हूँ। तो इसका डायग्राम देखो ध्यान से किस तरह बनता है, जो हम इसका डायग्राम बनाते हैं। उसी के बेस पे आप, इसी बेस पे डायग्राम बनाओगे। इसमें करा क्या हुआ हमने, देखो ये जो लाइन है हमारी एग्रीगेट डिमांड है, जो सी प्लस आई से मिलकर बनी है, ये एग्रीगेट सप्लाई है जो 45 डिग्री में जाता है। अब वो कह रहा है हमारी एक्चुअल डिमांड ये है, जो लाइन ऊपर से जा रही है एडी, सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई, हमने एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर दी जिससे डिमांड बढ़ गई। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ये है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर हमारी डिमांड जो है वो एफ से लेकर एम तक है, और सप्लाई जो है वो एस से लेकर एम तक है, ये सप्लाई जा रही है ना, और एफ एस के बराबर हमारी एक्सेस डिमांड है। तो ये सिचुएशन कहलाती है एक्सेस डिमांड, ध्यान रखना। और ये जो गैप होता है, ये जो गैप है यहाँ पे,
ये गैप कहलाता है इन्फ्लेशनरी गैप। तो इन्फ्लेशनरी गैप की बात होती है तो एक्सेस डिमांड में एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, एक्सेस डिमांड होगी कि एडी, ध्यान तो देखना, एडी इज मोर देन एएस, एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। और इन्फ्लेशनरी गैप क्या हुआ, एडी में से एएस को माइनस कर दो, एडी माइनस एएस, एग्रीगेट डिमांड से एग्रीगेट सप्लाई जितनी ज्यादा है किस पे, एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, उस गैप को कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, और ये सिचुएशन कहलाती है एक्सेस डिमांड। तो दोनों चीजें ही सेम है। तो यहाँ से क्या निकल के आया, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ये डायग्राम आप बना दोगे, इसमें मैं डिलीट कर रहा हूँ उसे, तो क्या हुआ डायग्राम एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये आपका एग्रीगेट सप्लाई है, ये आपके एग्रीगेट सप्लाई है, ये एक्चुअल डिमांड, ये एक्चुअल डिमांड है जो है, और ये डिमांड होनी चाहिए। तो ये जो गैप आ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, एफ से लेकर एफ तक का, इसको हम कहते हैं एक्सेस डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, और इस गैप को कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। ये सिचुएशन ही कहलाती है। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सेस डिमांड इज रेज एज इन्फ्लेशनरी गैप, जो मैंने आपको बताया था, इन्फ्लेशनरी गैप रेफर टू द गैप विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड द एग्रीगेट, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड द एग्रीगेट डिमांड। एक्चुअल एक्सीड डिमांड का मतलब क्या हो गया, ये डिमांड कर्व था, ये सप्लाई कर्व था, ये एक्चुअल डिमांड थी, ये हमारी एक्चुअल डिमांड थी एडी, और डिमांड होनी चाहिए ये। तो ये जो गैप आ रहा है, ये जो गैप है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस गैप को हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है ना? तो आप यहाँ पे लिखना एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड द एग्रीगेट डिमांड। तो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड की जगह, उसकी जगह एक्सीड जो है आप सप्लाई भी नहीं सकते हो, सीधा लिख सकते हो व्हेन एक्चुअल एडी इज माइनस एएस एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, बस। तो ये डिफरेंस जो होता है उसे हम इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा।